Hello everyone, this is Aditya Raj from Information Technology Department and now I'm saying about the thoughts, why thought is important. जैसा कि मैंने पोस्ट किया था इंस्टा पे कि मैं एक सेशंस लूँगा जिस पे थॉट्स के बारे में बताऊँगा कि थॉट्स बेसिकली क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने कईयों को बोला है थॉट्स लिखने के लिए बट कुछ रिस्पॉन्सेज कम आ रहे थे जिसकी वजह से मैंने सोचा इसके विषय में बात कर लिया जाए। तो थॉट्स मैंने इसलिए बोला था लिखने के लिए, थॉट्स का मतलब आप समझते हो कि आपका विचार होता है। इसमें सिर्फ आपका विचार लिखना है कि आप क्या सोचते हो किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, है ना। इसमें क्या होगा, इसको लिखने से सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होगा, सो मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपका थिंकिंग एरिया बढ़ेगा कि आप हर किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट से प्यार है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको मज़ा आता है पढ़ने में, जानने में, कुछ भी जानने में, तो उसको लेकर के आप अपने अपने थॉट प्रोसेस से उस चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का कोशिश करिए कि उसका बेसिक्स क्या है। बेसिक्स करने के बाद जो आप पोस्ट करेंगे, कहीं भी पोस्ट करें, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे कि आपने अच्छा लिखा या आपने ख़राब लिखा। अगर कुछ आपने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की होगी जिसमें लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो आपसे डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा कि आप उस चीज़ों की गहराई में जा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे थॉट्स इसलिए मैंने बोला लिखना है क्योंकि आपको यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक के बारे में कुछ आता है या फिर जब आप जब सोचोगे कि मेरे को क्या लिखना है तो समझ में नहीं आएगा। जब लिखने बैठोगे कॉपी लेकर के, पेन लेकर के या फिर फ़ोन पे ही टाइप करने बैठोगे तो दिमाग में आएगा कि क्या लिखूँ इसके बारे में। जब लिखने का इच्छा जाएगा तो फिर आप सोचोगे कि अच्छा 4 लाइन में लिख नहीं पा रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, लेकिन ये मेरे लिए मेरे को अच्छा लगता है इसके बारे में जानना। तो आप क्या करोगे, उसके विषय में या तो यूट्यूब पे पढ़ोगे या फिर कुछ बुक्स पढ़ोगे, कुछ रेफरेंसेस पढ़ोगे। तो उस लिखने के बहाने आप एक एक 4 लाइन लिखने के बहाने आप कम से कम 10 पेज तो पढ़ ही लोगे, 10 लाइन तो पढ़ ही लोगे ना, है ना। तो उस 4 लाइन के पढ़ने के बहाने 10 लाइन आप पढ़ लोगे। तो ये इसका एक फ़ायदा होगा कि आपका लिखने के बहाने आपका पढ़ाई भी हो पा रहा है, उस टॉपिक के बारे में आप जान भी रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आप 4 लाइन बोल भी सकते हैं कहीं भी। तो ये एक अच्छा फ़ायदा होता है। क्या होगा कि आप किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी एक टॉपिक को पिकअप करें और उसके बारे में जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में आप जानें, पढ़ें और 4 लाइन 10 लाइन 1 पेज जो भी आपको पढ़ने का मन है, क्योंकि जो आप लिखना चाहोगे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको भी समझ में आना चाहिए। जो इसका पढ़ने वाला होगा, जो इसका व्यूअर होगा, वो हमारे बातों की गहराई को समझेंगे, है ना। तो उसको समझाने के लिए आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो ये एक फ़ायदा होगा। फिर जो आउटपुट आएगा वो कम्प्लीटली आपका होगा, क्योंकि इसमें आपने किसी रेफरेंस से, हर कोई किसी न कहीं ना कहीं से सीख करके ही कुछ पढ़ता है ना। तो आपका जो आउटपुट, जो आप 4 लाइन लिखे हैं वो आपका होगा लिखा हुआ, है ना। वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, क्योंकि आप जो हर जगह पोस्ट करोगे कहीं ना कुछ रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि हाँ मैं 4 लाइन लिख सकता हूँ, मैं 4 लाइन बोल सकता हूँ इसके बारे में, है ना। तो वो एक अच्छा फ़ायदा होगा। फिर वही है, एनालिसिस करोगे उस टॉपिक को लेकर के। फिर अब देखते हैं कि इसमें लिखने से और हमारे एजुकेशनल लाइफ में क्या फ़ायदा होगा थॉट्स लिखने से, है ना। ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया, क्या फ़ायदा होगा। तो देखो, सबसे पहले जब हम आते हैं फ़िलॉसफी पे, फ़िलॉसफी एक्चुअल में क्या है कि जब ह्यूमन स्पीसीज़ जो ह्यूमन का नेम होता है, तो जब ह्यूमन स्पीसीज़ डेवलप कर रहा था अपने आप को, तो वो पहले तो 4 पैर पे चलता था, है ना, 4 पैर होते थे। फिर धीरे धीरे जब क्या हुआ, उसका हाथ फ्री होने लगा, धीरे धीरे वो अपने आप को विज़न बढ़ाने के लिए, जब शिकार करना होता था कुछ करने के लिए, तो अपने आप को ऊंचा करने लगे। तो उस विज़न बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, उसका 2 हाथ धीरे धीरे फ्री होने लगा, हाथ से एक, तो उसका सर ऊपर हुआ। जब सर ऊपर हुआ तो उसका विज़न बढ़ा तो उसका शिकार करने में उसको अच्छा होने लगा। फिर जब हाथ फ्री हो गया, पेट वूट भरने लगा अच्छे से, तो इस हाथ से वो फिर क्या करेगा, जब कोई चीज़ खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ उससे काम करना पड़ेगा, तो इस हाथ से काम होने लगा। तो ऐसे ऐसे ह्यूमन स्पीसीज जब डेवलप हुआ, जब उसका पेट भरने लगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ सोचने लगे कि कैसे सूरज निकलता है, क्या जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा था उसके बारे में वो सोचने लगे। तो बेसिकली जो वो सोचने लगे स्टार्टिंग से ही, उसी सोचने को, उसी थिंकिंग पावर को बोलते हैं हम लोग फिलॉसफी। वही जो कुछ भी सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो फिलॉसफी उसको कहलाने लगा कि उसका थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। ठीक है, फिलॉसफी जब बाद में कुछ चीज़ें का जब प्रमाण निकलने लगा कि अच्छा सूरज इस वजह से निकलती है, धरती गोल है, ये सब कुछ भी प्रमाण जब निकलने लगा, तो उसको हम रखने लगे एपिस्टेमोलॉजी में, जिसको बोलते हैं, जो मैथमेटिकली धीरे धीरे प्रूफ होने लगा, है ना। तो जिसके भी एविडेंस हमारे पास कि ये घटना इस वजह से हो रही है, इस कारण से हो रही है, तो उसको फिर हम ज्ञान मीमांसा में, जिसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, उसमें रखने लगे। फिर जिस जिस चीज़ का प्रमाण अभी तक नहीं आ पाया है, या जो भी चीज़ अभी हमारे समझ से बाहर है, जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है, उसको मेटाफिजिक्स में कन्वर्ट करने लगे। मेटाफिजिक्स में भी इसको, जैसे कि ईश्वर मीमांसा होता है, भगवान के बारे में जानना,
फिर साइकोलॉजी होता है, मनोवैज्ञानिक के बारे में जानना, उसका बहुत कम ही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है। फिर उसी में आता है हमारा थॉट्स। यहीं से तो एक्चुअल में जो हम लिखते हैं कि अच्छा करने से अच्छा फल मिलता है, बुरा करने से बुरा फल मिलता है, ये सब क्या थॉट्स ही है। एक जो क्या बोलते हैं उसको, हमारा अनुभव है, अनुभव के आधार पर जो चीज़ हम बोलते हैं वो भी तो एक लगभग लगभग इसका एक्सपेरिमेंटल कोई रिजल्ट नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन ये हमारा अनुभव बता देता है ना। तो उसी अनुभव को लिखते हैं, थॉट्स में हम लोग लिखते हैं कि हमने अभी तक क्या फील किया, किस टॉपिक को लेकर के कैसा फीलिंग है हमारा, क्या थॉट प्रोसेस है उस चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको मदर ऑफ साइंसेस बोला जाता है फिलोसफी को, क्योंकि यहीं से साइंस डेवलप हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। और नेचर जब साइंस डेवलप होने लगा तो धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि नेचर का कोई भी एक्टिविटी अगर हो रहा है तो वो लॉजिकली होता है एवरी टाइम, ठीक है। फिर इसके बारे में जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में सुना होगा कि 4 वेवलेंथ उसका निकला था, 4 वेवलेंथ वाला लाइट निकल रहा था। फिर चारों का जब नंबर लिखा गया, 4 जो लैम्डा नैनोमीटर में जो लिखा गया, उसके बाद एक मैथमेटिक्स टीचर थे जो इस चारों के बीच में, मतलब जो इस 4 देखें, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि 4 वेवलेंथ आ रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ था वो वेवलेंथ के में कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा था कि इससे इसका क्या रिलेशन है, इससे इसका क्या रिलेशन है। तो एक मैथमेटिक्स स्कूल के मैथमेटिक्स टीचर थे जिन्होंने इस 4 के बीच में लॉजिक निकाला था, वहीं से हमारा बहुत सारे इसका वैल्यू निकला था, ठीक है। फिर जैसे हम लोग सुनते होंगे एच के बारे में, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका भी एक्सपेरिमेंटली ही निकला था। इसी तरह से लिखने को आपको टॉपिक मिल जाएगा अगर आप पढ़ने बैठोगे तो, ठीक है। फिर जैसे देखो रहा टाइम मैनेजमेंट का, तो हमारे पास जो सोचो कि इसको लिखने के लिए आपको, चूँकि आपका कॉलेज है, कॉलेज में आपको बहुत सारा काम होता है, असाइनमेंट कवर करना होता है, कोडिंग करना होता है। सोचते हैं जब आते हैं कॉलेज में तो बहुत कुछ करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, कोडिंग करना होता है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना होता है, क्लासरूम का अटेंडेंस मेंटेन करना होता है कहीं कॉलेज में, है ना। सेमेस्टर का पेपर हर 2 मंथ 3 मंथ पे आकर टपक पड़ता है ना। क्लब्स होते हैं कॉलेज में, क्लब्स को भी देखना होता है, गेट के बारे में सोचते हैं कि गेट करेंगे, सिविल सर्विसेज करेंगे। तो इस हर चीज़ में एक कॉमन चीज़ आता है आपका क्या, कि सब में आपको एक लिटरेचर का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो आपको थॉट्स लिखने के चक्कर में क्या होगा कि आपका लिटरेचर भी स्ट्रांग होता जाएगा, लिटरेचर पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो इस समय और एक थिंकिंग भी आपका डेवलप कर जाएगा। तो इतने सब काम के बीच में आपको टाइम अलग से निकालना होगा इस सब चीज़ों के लिए। 4 बुक्स पढ़ो, है ना, बोलोगे 4 बुक्स पढ़ेंगे तो उस बस सोचते रह जाते हैं कि हाँ 4 बुक्स मेरे को पढ़ना है, पढ़ नहीं पाते हैं। इंजीनियर्स का लाइफ ऐसे ही होता है ना, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, इस सब के बीच में टाइम एक्स्ट्रा मेरे पास निकल नहीं पाता है। फिर फ्रेंड्स के साथ भी घूमना होता है, टूर भी करना होता है, फ्रेंड्स को भी मैनेज करना होता है। तो इस सब लाइफ स्टाइल के बीच में हमारे पास इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि हम 4 बुक बैठ के पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे और उसका लिखेंगे। तो इसलिए मैं थॉट्स बोलता हूँ डेली लिखने के लिए, या एक सप्ताह में 3 दिन 4 दिन आप लिखा करो कम से कम। उससे क्या होगा कि आपका इस सब काम को करते हुए भी अपने आप टाइम निकल जाएगा। आप 10 मिनट बैठो, बस आप इतना सोच लो ना कि 24 घंटे में मेरे को 30 मिनट चाहिए मेरे लिए। 30 मिनट में किसी से बात नहीं करूँगा, एकदम अकेला रहूँगा, अकेला सोचूंगा। कहीं रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं तो अपने ब्रेन से मेंटली अपने आप को सोचते रहना है कि कोई टॉपिक के बारे में सोचते हैं जिसमें हमको लिखना है। तो 30 मिनट अगर डेली आप देते हो अपने आप को, तो आपका जो लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा है उसके बारे में भी एनालिसिस हो जाएगा। और फिर कॉलेज कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं 4 साल में, अभी तक जो 3 मंथ मेरा बीता या 4 मंथ बीता, उसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना चाहिए था, क्या एक्सपेक्टेशन था, है ना। उसके बारे में एनालिसिस करो और उसी के बारे में लिखो। 4 लाइन पर 5 लाइन किसी भी टॉपिक के बारे में सोच सकते, कहीं बैठे बैठे लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बगीचा चाहिए और वहाँ बैठ के लिखोगे, है ना, कहीं भी बैठ के लिख सकते हो। इंजीनियर्स को तो वैसे भी मिलता नहीं है ना। तो इस सब चीज़ के बीच में आपको टाइम निकालना होगा इसके करने के लिए। फिर इंजीनियर्स होते हैं इनोवेशंस के लिए। इंजीनियर्स क्या करते हैं, बेसिकली किसी चीज़ को नया नया इनोवेशन करते हैं। तो इनोवेशंस करने के लिए थिंकिंग प्रोसेस तो आना चाहिए ना हमको। जब हम कोई ऐसा तो नहीं है कि हमको जो चीज़ पहले से यहाँ अवेलेबल है वो चीज़ तो हमको क्रिएट नहीं करना है, हमको तो इनोवेटिव बनना है। तो इनोवेटिव बनने के लिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। बिना थिंकिंग का कोई पॉसिबल है ही, पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में, जैसे पेटीएम आया था तो पहले कोई सोचा होगा ना कि अच्छा कोई ऐसा हो कि फ़ोन से हम स्कैन करें और हो जाए। तो थॉट प्रोसेस तो डेवलप करना होगा। तो जब आप थॉट लिखोगे तो उसमें आप नया आइडियाज़ भी लिख सकते हो। थॉट्स तो नाम है उसका, क्योंकि वो सिर्फ आपका होगा। तो नया आइडियाज़ लिख सकते हो, कोई कंसेप्ट लिख सकते हो, कोई जो कुछ भी लिख सकते हो अपना, जो भी आपका अपना हो, है ना। वो मे भी गलत हो सकता है, लेकिन सही भी तो हो सकता है ना। तो आप खुद अपने आप को जज मत करो, आप उसको लिखो, पोस्ट करो कहीं, किन्हीं को दिखाओ, है ना। वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगी, आपको पता चलेगा। उनसे भी 4 लोग आपको कुछ ना कुछ सजेशन देंगे, है ना। तो दिखाने से ये सजेशंस भी मिलेगा आपको, उसको आप सुधार करोगे फिर, है ना।
तो ब्रेन का एक्सरसाइज ऐसे होगा, आप कुछ कुछ सोचते रहोगे। जैसे कि बॉडी का एक्सरसाइज अगर बंद कर दो तो क्या होगा, बॉडी वीक पड़ जाता है। तो ब्रेन का भी एक्सरसाइज डेली किसी न किसी चीज़ में होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और अगर हम इसी बहाने, अगर लिखने के बहाने अगर डेली कुछ ना कुछ लिख रहे हैं या कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं बिना कॉपी किताब का, आप चाहो तो फ़ोन में भी टाइप करके लिख के रख सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं इसको पेन कॉपी चाहिए आपको हर जगह। आप कहीं बैठे हो, टहल रहे हो, दिमाग में कुछ आया लिख के रख लो, है ना। तो वो होता है, ब्रेन का एक्सरसाइज होता रहेगा। और एक अच्छा इम्पल्स क्रिएट करो, क्योंकि ब्रेन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ब्रेन में हम जो भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी थिंकिंग अगर हम ब्रेन में करते हैं तो उसका जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है, ब्रेन न्यूरॉन्स से बना हुआ है, तो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में एक इम्पल्स क्रिएट होता है। अगर हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं तो उसका एक इम्पल्स क्रिएट होता है ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, है ना। तो वो इम्पल्स अगर बार बार जाएगा, वो इम्पल्स अगर बार बार किसी न्यूरॉन्स में क्रिएट हो रहा है, तो न्यूरॉन्स उस इम्पल्स के लिए, उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के इम्पल्स के लिए और स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आपका वो हैबिट बन जाएगा, उसके लिए फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम अपने ब्रेन्स में जो भी सोचेंगे वो राइट इम्पल्स होगा, मतलब अच्छा इम्पल्स क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने का कोशिश करेंगे, जो भी हम करना चाहते हैं उसको, उस न्यूरॉन्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहे। हमको पता है वो हमको कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा लिखने का। सबसे पहले तो सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको जैसे टॉपिक होता है सर पढ़ा देते हैं, और लिखना तो खुद से ही होगा ना। थ्योरी को हमको याद तो नहीं करना है, 4 लाइन हमको रटना नहीं है कि अच्छा ये लाइन इसके बाद ये है, दो के बाद ईज है, ये सब रटना नहीं ना है। सेमेस्टर में क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं जैसे 9th-10th में होते थे, है ना। तो आपको इस सेमेस्टर एग्जाम में आप फिजिक्स के बारे में 4 लाइन, अगर 2 लाइन कम भी आ रहा है, 2 कंसेप्ट कम भी आ रहा है, तो भी आप उसको लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, है ना। तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर इंटर्नशिप में आप जानते होंगे, इंटर्नशिप में कॉलेज में होते हैं, उसमें भी आपको होगा फिर प्रेजेंटेशन, कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो आप अगर थॉट प्रोसेस आपका अच्छा रहेगा, आप सोच पा रहे होगे, ब्रेन स्ट्रांग हो गया रहेगा, न्यूरॉन्स सोचने के लिए एक्टिव रहेगा, कि आप किसी चीज़ को लेकर के सोच सकते हो, 2 मिनट के अंदर आप 4 लाइन सोच सकते हो। तो अगर डेली थॉट्स लिखोगे तो इसका ये फ़ायदा होगा। प्लेसमेंट इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में कोई चीज़ अचानक आ जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक पे बात करो, इस टॉपिक पे बात करो, दे दिया जाएगा। तो अगर हमको सोचने का प्रोसेस अच्छा रहेगा, सोचने एक्सरसाइज करते रहेंगे डेली, तो क्या होगा कि वहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में 4 लाइन आराम से सोच पाएंगे, जल्दी सोच पाएंगे, है ना। हमको वहाँ पे कोई फियर नहीं रहेगा सोचने का, ठीक है। फिर लिटरेचर भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, आप थॉट्स को हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या होगा, आपका लिटरेचर पोर्शन भी आपका उसी के बहाने स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट बीटेक करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद इंग्लिश सीखने जाते हैं पटना में, है ना। मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है कि बीटेक करने के बाद जाएंगे वो क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करेंगे, है ना। तो इंग्लिश क्लासेस उस टाइम ज्वाइन करके क्या होगा बताओ। अब कितना अजीब सा लगता है सुनने में, इंजीनियर्स बनने के बाद आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, जो कि आपकी ये क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिग्री के बाद आपको टेक्निकल कंपनीज़ में जाना चाहिए था, वहाँ प्लेसमेंट लेकर के आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल सीखना चाहिए था, कुछ वर्क करना चाहिए था, और वहाँ जा करके आप इंग्लिश सीख रहे हो। ये सब थोड़ा सा एनोइंग लगता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस अगर कोई भी दोगे आप बीटेक के बाद, तो उसमें आपको कोई भी एग्जामिनेशंस दो, उसमें आपको लिटरेचर पोर्शन पूछेगा ही पूछेगा, सामान्य ज्ञान पूछेगा ही पूछेगा, लिटरेचर पूछेगा, हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। तो आपको उस टाइम अलग से तैयारी न करना पड़े कि बीटेक करने के बाद हम इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो थोड़ा एनवाइंग लगता है, बस बहुत अजीब सा लगता है कि बीटेक करने के बाद हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, हिंदी सीखने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम थॉट प्रोसेस डेली लिखते रहेंगे तो हमारा आदत रहेगा। 4 साल में कितना हो जाएगा, 365 दिन होता है साल में, और एक तो आता ही है साल में, 4 साल में एक बार तो आएगा ही, है ना, लीप ईयर। इतना उन्हें आपको इतना दिन होता है, और 4 साल इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें यह कुछ ऐड कर दो, इतना आपका थॉट्स हो जाएगा। और इतना अगर आप सोच पा रहे हो, मतलब आप 4 लाइन तो बोल ही पाओगे कहीं ना कहीं बैठ करके यार, ठीक है। इसीलिए थॉट डेली लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, या सप्ते में 4 दिन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। गलत होगा सही होगा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा उस चीज़ को लेकर के, आपको रिस्पॉन्स टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में चुप रहने के बजाय कुछ ना कुछ जवाब दे पाओगे, है ना। तो ये सब आपको फ़ायदा होगा डेली आपको थॉट्स लिखने से, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको थॉट्स लिखना चाहिए डेली। जैसे कि आप लोग सुने होंगे बचपन में कि डायरी लिखने के लिए बोला जाता है डेली रात को। जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते होगे तो बोला जाता होगा कि रात को आप एक डायरी लिखें, एक पेज निकालें और लिखें। तो इंजीनियर्स क्राफ्ट में तो ये पॉसिबल नहीं है कि रात को जब सोने जाएँ तो हम एक बड़ा सा पेज लेकर के डायरी लिखने बैठ जाएँ, है ना। क्योंकि उतना टाइम होता नहीं है, दोस्तों के साथ मस्ती करते करते सो जाते हैं, है ना। फिर बहुत सारा काम भी होता है।
तो इस डायरी वाले जो पोर्शन है, डायरी वाला जो कंसेप्ट है, डायरी वाला कंसेप्ट को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं कि जब भी हम फ्री होंगे तब एक थॉट लिख लेंगे। डायरी में लिखते हैं ना, इसमें कम से कम हमको कितना 15 से 20 लाइन लिखना होगा। तो ये पॉसिबल अगर नहीं हो, अगर ये लिख पा रहे हो तब तो बहुत बढ़िया है ना। आपने सुबह से उठ करके रात तक क्या किया, वो एक एनालिसिस ही तो लिखना होता था। तो 15-20 मिनट अगर आप लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, 15-20 लाइन लिख पा रहे हो तो। और नहीं, अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो इसी कंसेप्ट को आप कन्वर्ट कर दो थॉट में। डेली एक सप्ताह में 4 दिन या डेली लगभग लगभग एक थॉट लिख लिया करो, क्या दिक्कत है। कॉपी बना लो, उसमें 4 लाइन लिख लो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर ही लिख लो। मैंने बोला ना, फिलॉसफी क्या होता है, जो आप सोचते हो, जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और उसके उस एक्सपीरियंस को आप एनालाइज करो, उससे क्या दूसरे के लाइफ में क्या असर डाल सकते हो, है ना। क्योंकि आपके जूनियर्स भी होंगे, बहुत सारे जूनियर्स आएंगे, है ना, बहुत सारे जूनियर्स होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे छोटे। तो उसको आपको सजेशन देना, वो आपसे सजेशंस लेंगे कि भैया आप मैकेनिकल में कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल में, आप आईटी में बीटेक कर रहे हो, आप कुछ सजेशन दो मेरे को, ये समझ नहीं आ रहा। तो उसको क्या सजेशन दोगे, उसको सजेशन देने के लिए, बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। तो उसको इसलिए आप अगर थॉट लिखते रहोगे तो आपको क्या होगा कि वो सब आप उसको समझा सकते हो, है ना। तो वो एक फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी लोग होते हैं जूनियर्स, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको 4 लाइन बोलो, समझाओ उसको 4 लाइन, उसको गाइडलाइन दो, है ना। तो यहाँ से वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो अब रहा कॉलेज का। कॉलेज में मैं जो मैगज़ीन बनाता हूँ, तो उस मैगज़ीन में इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और इस पोर्शन में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हो, नवनीति, आपको मैगज़ीन का नाम पता होगा, आई थिंक, नहीं पता होगा तो जान लो। एक मंथली मैगज़ीन है इस कॉलेज का, कॉलेज की तरफ से नहीं है, अनऑफिशियल है, मेरी तरफ से मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इस मैगज़ीन में मैंने न्यूज़ पोर्शन जो होता है, जो पूरे मंथ में हुआ है, उसको मैंने कवर कर रखा है। अगर आप कोई थॉट्स लिखना चाहते हो या कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, वो सब आप इसमें लिख सकते हो, है ना। या फिर आपके कोई स्केचेज हैं तो आप स्केचेज भी मुझे भेज देना, इंस्टा पे भेज देना, या फिर व्हाट्सअप नंबर सबके पास होगा ही आई थिंक, तो सब इस पर भेज देना, ठीक है। स्केचेज जो होगा उस पोर्शन में इसमें पुट ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, हर मंथ एक मैगज़ीन पब्लिश करता हूँ मैं। तो मैगज़ीन पब्लिश करने में क्या होगा, जो आपका थॉट्स लिखे होंगे, आज अगर 2 लाइन खराब ही, गंदा ही लिखा गया, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है, तो दूसरे दिन और अच्छा होगा, तीसरे दिन और ज़्यादा अच्छा होगा, चौथे दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसको हम इसमें पब्लिश करेंगे तो आपको एक ऑडियंस व्यू मिलेगा। आपको पता ही है, हमारे एलुमिनी जो होते हैं, एलुमिनी भी ये मैगज़ीन पढ़ते हैं। एलुमिनी में जो ग्रुप है, मैं उस पर भी पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से सब लोग भी जानेंगे और आपका लिखने का ये होगा कि चलो मैं लिख रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि थॉट्स लिखना चाहिए, जो भी है, जैसे भी हो आप लिखने का ट्राई करना। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।